बिलीव्स को चेंज करना सीबीटी में आपको थोड़ा मुश्किल लग सकता है। ऐसा लग सकता है कि ये बिलीव्स को चेंज करने की जो बात कॉग्निटिव थेरेपी में की जाती है, ये कुछ यूनिक सी बात है, ये कुछ नया सा पर्सपेक्टिव है, इसे सीखना पड़ेगा, इसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और ये कुछ ऐसी चीज़ है जो सिर्फ थेरेपिस्ट जानते हैं या थेरेपिस्ट ही इसके बारे में बात करते हैं। और आम तौर पर तो जैसे हम सब लोगों का इससे कुछ लेना देना नहीं, जबकि ऐसा सोचना गलत होगा। बिलीव्स कोई ऐसे चीज नहीं होते जो सिर्फ हमने बचपन में बनाए होते हैं। बचपन के अनुभवों से ही केवल हमारे बिलीव्स नहीं बनते, जबकि बिलीव्स मतलब किसी भी चीज में हमारी मान्यता क्या है, ये हम रोज अपने अनुभवों से बनाते और बदलते हैं। जब आप कॉग्निटिव थेरेपी सीखते हैं या उसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो अक्सर थेरेपिस्ट से डिस्कस करने में ऐसा लगता है कि जैसे आपको अपने बचपन में बनाए हुए बिलीव्स को बदलना पड़ेगा। आमतौर पर आप कहीं पढ़ेंगे, किसी किताब में या किसी आर्टिकल में या किसी वीडियो में देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे हमें एबनॉर्मल बनाने वाले जो बिलीफ होते हैं वो हमने सालों से बना रखे हैं और उनको बदलने के लिए हमें मन की परतों में जाना पड़ेगा, अपने अंदर गहरे में झांकना पड़ेगा और कुछ ऐसे बिलीफ्स निकल के आएंगे जिसकी वजह से हम नेगेटिव हुए हुए हैं और उनको बदलकर ही हम जो है अपने मेंटल हेल्थ को बेहतर कर पाएंगे। जबकि ज़्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। बहुत सारे बिलीफ्स ऐसे होते हैं जो कि हमने अपने जीवन में कुछ ही रिसेंटली बनाए होते हैं, क्योंकि जैसा भी आप अनुभव कर रहे हैं उसके हिसाब से आपके अंदर एक करस्पॉन्डिंग उसी से मिलता जुलता एक बिलीफ तैयार हो जाता है। बिलीफ्स बहुत ही डायनामिक होते हैं, मतलब हमारे अनुभवों के हिसाब से बनते और बिगड़ते हैं। कुछ ही ऐसे बिलीफ्स होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत पर्सनल होते हैं, जिनके अंदर हमने बहुत मीनिंग इन्वेस्ट किया होता है, मतलब हम उसके अंदर कुछ सिग्निफिकेंस ढूंढ लेते हैं जिसका हमारे जीवन से कुछ लेना देना होता है। कुछ ऐसे ही बिलीफ होते हैं जिनको हम बहुत स्ट्रांगली होल्ड करते हैं और अगर वो सही तरह से फंक्शन ना करें, मतलब हमारे जो बिलीफ्स हैं वो बहुत अडेप्टिव ना हो, वक्त और हालात के हिसाब से अगर फ्लेक्सिबल ना हो, तो वो हमें बीमार कर सकते हैं। इन्हीं बिलीफ्स को हम इररेशनल बिलीफ्स कहते हैं। अदरवाइज जितने भी बिलीफ्स होते हैं वो एक ही तरह से बनते हैं, एक ही तरह से बदलते हैं, पर कुछ बिलीफ्स को रैशनल कहा जाता है, कुछ बिलीफ्स को इररेशनल कहा जाता है। बिलीफ्स का फंडामेंटल नेचर तो एक ही होता है। जैसे यहां मैं एक उदाहरण की मदद से आपको समझाना चाहूंगा कि कैसे हम अपने बिलीफ्स को बनाते हैं और उन्हें बदलने के लिए कैसे सीबीटी हमारी मदद कर सकती है। मान लीजिए एक 50 वर्ष का पुरुष है जिसको किसी हेल्थ के इश्यूज की वजह से रिकमेंड किया जाता है कि उन्हें अब रेगुलरली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अब इस व्यक्ति ने आज तक जीवन में कभी एक्सरसाइज नहीं की क्योंकि इनको कभी जरूरत नहीं पड़ी, इनकी हेल्थ जो थी वो ठीक ठाक चल रही थी, पर 50 वर्ष की आयु तक आते आते कुछ हड्डियों की, कुछ दिल की इनको समस्याएं होने लगी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने इनको रिकमेंड किया कि इनको योगा और कुछ वॉक करने की एक्सरसाइज करनी चाहिए, रेगुलर डेली इनको वॉक करना चाहिए। अब ये व्यक्ति जब थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं या मॉर्निंग वॉक करते हैं तो 2-4 दिन के बाद ये पाते हैं कि ये काफी थक गए। इनको ऐसा लगता है कि अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए मुझे काफी देर तक चलना पड़ेगा और ये आधा आधा घंटा डेली वॉक करते हैं और कई बार तो काफी तेजी से भी चलते हैं। होता यह है कि 2-3 दिन के बाद ही ये बहुत थक जाते हैं, इनका शरीर टूटने लगता है, मांसपेशियों में खिंचाव या दर्द होने लगता है और ये व्यक्ति तीसरे दिन तक आते आते बिल्कुल गिव अप कर देता है और उसके बाद ये कई दिनों तक दोबारा मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाता। अब जैसे ही ये एक्सपीरियंस इस व्यक्ति को होता है तो ये अपने मन में एक बिलीफ बना लेता है कि शायद एक्सरसाइज मुझसे नहीं हो पाएगी, शायद एक्सरसाइज करना मेरे बस में नहीं है, शायद अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं इसलिए मेरे मांसपेशियों में, हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं युवाओं की तरह एक्सरसाइज कर पाऊं। अब यहां पर क्या होता है कि एक व्यक्ति का अपना जो अनुभव हुआ जिसमें उसने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, उस वजह से उसके शरीर में थकान महसूस हुई, फिजिकल सिम्टम्स आए। ऐसे में इसने एक बिलीफ बना लिया कि शायद एक्सरसाइज करना इनके बस में नहीं, शायद एक्सरसाइज करने के लिए ये नहीं बने, या ये व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगा। अब ये जो उनके अंदर जो बिलीफ बना है ये इसलिए बना है क्योंकि वो ऐसा एक्सपीरियंस कर चुके हैं, मतलब अब वो ऐसा मानते हैं अपने अनुभव की वजह से कि वो एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे कभी। इसी तरह हमारे बड़े सारे बिलीफ्स हमारे एक्सपीरियंसेस की वजह से बनते हैं। तो ये जो बिलीफ्स होते हैं ये कुछ ऐसे नहीं होते जो सालों पहले बने हैं, ये कभी भी हमारे एक्सपीरियंस की वजह से बन सकते हैं।
अब ऐसे बिलीफ को जब चेंज करना होगा तो आमतौर पर लोग क्या करेंगे, वो सोचेंगे कि हमारी थिंकिंग बहुत नेगेटिव हो गई है, तो हम पॉजिटिव एफर्मेशंस लाते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो उससे हमारा ये जो सोचना है ये बदल जाएगा। एक्सरसाइज करने में मोटिवेशन आ जाएगी, एक्सरसाइज करने के लिए जोश आ जाएगा, बाकी लोग जैसे एक्सरसाइज करते हैं मैं भी ऐसा करने लगूंगा। तो ये व्यक्ति पॉजिटिव एफर्मेशंस लाना शुरू करता है, ये सोचना शुरू करेगा कि मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ, मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेरा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, मैं बहुत ही ताकतवर हूँ, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, मैं चाहूँ तो कितनी भी एक्सरसाइज कर सकता हूँ, मेरे को कोई हरा नहीं सकता, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। अब ये बड़े सारे ऐसे पॉजिटिव थॉट्स लाकर अपने को प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हैं, मोटिवेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। पर फिर जब ये अगले दिन फिर से जब वॉक करने जाते हैं तो शायद हो सकता है कि थोड़ी देर ये वॉक कर लें, पर धीरे धीरे वो ये पाते हैं कि उनसे वॉक नहीं हो रही, क्योंकि गहरे में उनके मन में एक डर बैठा है कि शायद मैं एक्सरसाइज तो कर ही नहीं पाता। इस वजह से ये थोड़ी देर वॉक करके फिर से वापस घर आ जाते हैं और अगले दिन से फिर ये बंद कर देते हैं वॉक करना। क्यों ऐसा होता है? पॉजिटिव एफर्मेशंस काम क्यों नहीं करी? पॉजिटिव थिंकिंग लाने से इस व्यक्ति के अंदर मोटिवेशन क्यों नहीं आई? कारण ये था कि पिछले अनुभवों का जो एक्सपीरियंस है वो अभी भी इन पर अपना इम्पैक्ट छोड़ रहा था, अभी भी ये उस एक्सपीरियंस के इन्फ्लुएंस में थे जिसमें इन्होंने ऐसा महसूस किया था कि इनके अंदर शरीर में वो ताकत नहीं है जिससे कि वो वॉक कर सकें, और इनके मन में बिलीफ बैठ चुका था कि वो वॉक नहीं कर सकते, शायद वो इसके काबिल नहीं है। उस बिलीफ के बैठने की वजह से, जो कि रियल एक्सपीरियंस पर बेस्ड था, इस वजह से इनके मन में किसी भी तरह की पॉजिटिव थिंकिंग का कोई असर नहीं पड़ा। अब अगर इस व्यक्ति को अपने इस बिलीफ को बदलना पड़ेगा तो पॉजिटिव एफर्मेशंस तो काम नहीं आएंगी, थोड़ा बहुत जरूर इनको मोटिवेट कर देंगी, थोड़ा बहुत इनिशिएटिव लेने के लिए इनमें थोड़ा मोटिवेशन तो आ जाएगी, थोड़े बहुत प्रयास ले भी लेंगे, पर लंबे समय तक उन एफर्ट्स को टिका नहीं पाएंगे, इनके अंदर एक बदलाव नहीं आएगा क्योंकि इनके बिलीफ में अभी चेंज नहीं आया है। बिलीफ में चेंज लाने के लिए फिर से एक नया अनुभव चाहिए। अब इस व्यक्ति को जब थेरेपी दी जाएगी, इनकी काउंसलिंग की जाएगी, तो सबसे पहले इन्हें कहा जाएगा कि आप एकदम आधा घंटा या 1 घंटा वॉक ना करें, आप 10 से 15 मिनट वॉक करना शुरू करें। आप केवल अपने घर से नीचे जाएं, थोड़ा सा कॉलोनी का चक्कर काटें, 10-15 मिनट लग जाएंगे और घर वापस आ जाएं। आप अपने छत पर चल लें, आप अपने बालकनी में थोड़ा वॉक कर लें, आप घर में एक कमरे से दूसरे कमरे के बीच वॉक कर लें। किसी तरह से आप अपने को वॉक करने के लिए इनिशिएटिव लें, पर बड़े बड़े टारगेट ना रखें, क्योंकि बड़ा टारगेट रखने से एकदम सारे हेल्थ इश्यूज को दूर करने के लिए जो मोटिवेशन आता है कि मैं बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करके बिल्कुल अपने को स्वस्थ कर लूंगा, इस तरह के माइंडसेट में आने की जरूरत नहीं है ऐसे व्यक्ति को। इनको थोड़े थोड़े प्रयास लेकर अपने शरीर, अपनी हेल्थ के हिसाब से इनको एफर्ट लेने होंगे और तभी ये अपने को बेहतर बना पाएंगे। तो ऐसे में इनको क्या चाहिए कि 10-15 मिनट थोड़ा बहुत ये किसी पार्क में जाके 1 या 2 चक्कर लगा ले और इतना ही करके वापस आ जाएं। 4-5-6 दिन तक ये इतना ही करते रहें, क्योंकि ऐसा करने से इनका मोटिवेशन बना रहेगा, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, लगातार जाते रहेंगे। ऐसे में इनको लगेगा कि हाँ, कुछ एफर्ट्स तो मैं ले सकता हूं, कुछ एफर्ट्स लेने में तो मैं सक्षम हूं। एक पॉजिटिविटी आनी शुरू होगी, क्योंकि अब ये रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे कि ये चल सकते हैं, ये वॉक करने के लायक हैं। धीरे धीरे ये अपना जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा सकते हैं, 15 मिनट की जगह 20 मिनट या 25 मिनट कर सकते हैं। पर अभी भी इनको बड़े बड़े टारगेट नहीं रखने, बहुत तेजी से नहीं चलना, धीरे धीरे आराम आराम से टहलना है, क्योंकि टाइम बड़ा है बट अभी स्पीड नहीं बढ़ानी, बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स लेने की तरफ अभी नहीं बढ़ना। 20-25 मिनट चलने की आदत बनाई, 15-20 दिन के अंदर इन्होंने आधा घंटा चलने की आदत बनाई। ऐसे में होगा क्या, इनका एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस ऐड होने लगेगा। ये महसूस करने लगेंगे कि आधा घंटा तक मैं 5 राउंड लगा लेता हूं पार्क के, मेरे को ताकत महसूस हो रही है, मुझे अच्छा महसूस होता है और मैं संतुष्ट हूं कि एटलीस्ट मैं कुछ हद तक तो चल ही सकता हूं। भले ही इससे हेल्थ पर बहुत बड़े असर ना आए, पर एटलीस्ट इतना तो मैं कर पा रहा हूं कि मैं वॉक करने के लिए सक्षम बना पा रहा हूं खुद को। अब धीरे धीरे जैसे जैसे व्यक्ति वॉक करता जाएगा, ये अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। ये जहां आधे घंटे में 4 या 5 राउंड कर रहे थे, वहां ये आधे घंटे में 6 या 7 राउंड कर सकते हैं, थोड़ा तेजी से चल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनका इतना कॉन्फिडेंस तो बढ़ ही चुका है कि ये वॉक कर सकते हैं और वॉक करने में अपने को सक्षम पाते हैं। इसलिए अब स्पीड बढ़ाने में, थोड़ा और रिगरस एक्सरसाइज करने में अब इनको दिक्कत नहीं होगी।
प्रॉब्लम यही होती है जब लोग गलत एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं और एकदम से बड़ा चेंज देखने के लिए बड़ा कुछ इंटेंसिव एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं, और जब वो ऐसा पाते हैं कि वो एक्सपीरियंस बहुत ओवरवेलमिंग हो गया, जरूरत से ज्यादा उनको एग्जॉस्ट कर गया, तो ऐसे में वो गिव अप कर देते हैं और गिव अप करने से उनका बिलीफ बन जाता है कि अब वो ऐसा करने के लायक नहीं है या उसमें सक्षम नहीं है। तो जब बिलीफ को चेंज करना होगा तो फिर से थोड़े थोड़े एक्सपीरियंसेस करने होंगे। केवल पॉजिटिव सोचने से फर्क नहीं आएगा, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने पड़ेंगे, मतलब बिहेवियर में चेंज लाना होगा। और जब एक बार बिहेवियर में चेंज आएगा तो उनके बिलीफ में भी चेंज आना शुरू होगा। धीरे धीरे वो ये मान पाएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं वॉक नहीं कर सकता, मैं चल सकता हूं, मैं अपनी सेहत के लिए कसरत कर सकता हूं, मेरे अंदर वो ताकत है कि मैं अपने स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदारी ले सकूं और अपने को वॉक करने लायक बना सकूं। अब इनका बिलीफ फिर से चेंज हो गया। तो बिलीफ जो है वो चेंज हो जाते हैं, और ये बिलीफ्स कोई ऐसी चीज नहीं होते जो सालों पहले जिनकी नींव रखी गई होती है। हाँ, कुछ बिलीफ्स ऐसे होते हैं जिनकी नींव बचपन में रखी जाती है। कुछ ऐसे बिलीफ्स हमें जो बीमार कर रहे हैं उनकी जड़ें पुराने अतीत में हो सकती हैं, पर सारे बिलीफ्स ऐसे नहीं होते। इसलिए जब आप कॉग्निटिव थेरेपी में खुद को बदलने की तरफ आगे बढ़ें, कॉग्निटिव थेरेपी में जब थेरेपिस्ट कहे कि अपने बिलीफ्स को बदलो, तो ये ना समझें कि बहुत गहरे में आपको अपने मन के अंदर खोजबीन करनी होगी और तभी आप खुद को बदल पाएंगे। छोटे मोटे जो भी अनुभव आपके जीवन में हुए हैं उनको भी थोड़ा एक्सप्लोर करें, देखें कि कौन से बिलीफ्स आपके नेगेटिव हो गए हैं। अगर आप हल्के छोटे बिलीफ से भी शुरू करेंगे और अगर एक बार आपको अपने बिलीफ्स को बदलना आ जाएगा, अगर आपको ये पूरा मैकेनिज्म और पूरी साइंस समझ में आ जाएगी कि कैसे आपके एक्सपीरियंस की मदद से बिलीफ बनते हैं, कैसे अपने बिहेवियर में चेंज लाकर और धीरे धीरे ये बदलाव लाकर जब आप एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस बनाते हैं तब आप अपने बिलीफ को बदल पाते हैं। जब आप ये पूरा साइंस और पूरा मैकेनिज्म समझेंगे, दिमाग में बिठा लेंगे, तब आपके लिए एक एबनॉर्मल, एक गंभीर बिलीफ को बदलना भी आसान होगा जो कि आपको बीमार बनाए हुए है। तो हेल्दी या अनहेल्दी, रैशनल या इररेशनल, किसी भी तरह के बिलीफ को आप बदल सकते हैं। थोड़े से प्रयासों से ही आप अपने अंदर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। एक बार आप इस तरह से कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सीख जाएंगे तो लंबे समय तक आप इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे, अलग अलग सिचुएशंस या अलग अलग बिलीफ्स के मामले में इसे अप्लाई कर पाएंगे, और आप पाएंगे कि आपको सकारात्मक होने की, पॉजिटिव होने की कला आ गई है। उसकी स्किल में अब धीरे धीरे आप माहिर होते जाएंगे।